आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीआरएस पार्टी का मंशूर रियासत की तरक्की और अवाम की तरक्की में होगा अहम। बीआरएस में शामिल कांग्रेसी कायदीन का बीआरएस में खैर मकदम करने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। इस मरतबा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को 88 से 90 नशिस्तों पर कामयाबी यकीनी। कांग्रेस बीआरएस की स्कीमात की कर रही है नकल। खम्मम में रियासती वजीर अजय कुमार का मीडिया से खिताब। आंध्र प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट स्कैम का मामला। मुकामी हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू की दरख्वास्त जमानत की समाअत 19 अक्टूबर तक कर दी मुलतवी। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीब व गरीब मौसमी हालात। दिन के औकात में गर्मी और रात में सर्दी की जा रही है महसूस। सुप्रीम कोर्ट का हम जिन्स शादी को कानूनी दर्जा देने से इनकार। अदालत ने हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने की अर्जी को कर दी खारिज। IMEC में आलमी समंदरी सनत को तब्दील करने की सलाहियत है। ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। चीन की सदर शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान के सदर से की मुलाकात। दोनों ममालिक को पायदार जामा स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी और तरक्की को फरोग देने पर दिया जोर। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह के साथ फोन पर बातचीत। गजा की पट्टी में यरगमालियों की रिहाई का इम्कान पर किया तबादले ख्याल। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस पार्टी का मंशूर तेलंगाना अवाम के लिए खुशियों वाला मंशूर है, जिसमें तमाम लोगों को तरक्की नसीब होगी। बीआरएस पार्टी ने हमेशा खवातीन की भलाई और तरक्की पर जोर दिया है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मंगल को मलकाजगिरी और उप्पल हल्के असम्बली कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान, जिले चेयरपर्सन मोहतरमा शाहीन सुल्ताना, मेराज खातून, नेहा खातून, अब्दुल रसूल, अब्दुल अयान, समीना सुल्ताना और दीगर की बीआरएस पार्टी में शमूलियत के बाद किया है। सीनियर बीआरएस कायद व उप्पल इंचार्ज बदरुद्दीन की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी के 10 कायदीन ने तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिन्हें वज़ीर दाखिला ने खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि बीआरएस एक अवामी पार्टी है, जिसमें तमाम मजहब के लोगों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। पिछले 9 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की है, इसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों में पाए जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती हैं और इन तमाम पर अमल भी किया जा रहा है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत तेलंगाना का है, इसीलिए तेलंगाना हुकूमत का चर्चा मुल्क भर में हो रहा है और मुख्तलिफ रियासतों के कायदीन व कारकुनान बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव मुतअद्दिद खूबियों के मालिक हैं, वो अपनी सेकुलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ हैं। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत हर रोज तरक्की की तरफ गामजन है। पिछले 9 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल कारकुनान को मशवरा देते हुए कहा कि पार्टी के कवानीन के तहत खिदमत अंजाम दें। जो कांग्रेस से 15 साल से वाबस्ता थी, आज सीएम साहब की पॉलिसी देखकर, कल जो हमारा मैनिफेस्टो सीएम साहब ने डिक्लेयर किया, वो देखकर सारे मुसलमानों में बड़ी खुशी की लहर फैल रही है। और हर कोई कांग्रेसियों की यहाँ पर 1-2 साल में 50 साल हुकूमत की, कभी मुसलमानों की तरक्की के बारे में कभी कोई ऐसी स्कीम नहीं लाई जिसकी वजह से मुसलमान खुशहाल हो सके। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने रेजिडेंसी स्कूल खोलकर आज 1,40,000 मुस्लिम लड़के और लड़कियों को तालीम दे रहे हैं और उसे बढ़ाकर अपग्रेड करते हुए इंटरमीडिएट किया गया, डिग्री और फार्मेसी। और जो बच्चे आगे जितनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो मेडिसिन में दाखिला लें या वो साइंटिस्ट बने या पायलट बने, हर तरीके से सीएम साहब सपोर्ट कर रहे हैं। और काफ़ी गरीब मुस्लिम बच्चों को
बहुत अच्छी अच्छी तालीम मिल रही है ताकि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी खुशहाल गुजारें। उसके लिए हमारे सीएम साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी बहनों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हकीकत देखकर बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। और यकीनन मुसलमानों का फ्यूचर अगर बन सकता है तो बीआरएस पार्टी में ही बन सकता है। हिंदुस्तान में बहुत से लीडर पैदा होते हैं, मगर केसीआर साहब की तरह के लीडर सदियों में पैदा होते हैं जो सारी कौम को एक साथ देखना चाहते हैं, एक साथ तरक्की दिलाना चाहते हैं। आने वाला वक्त यकीनन मुसलमानों के लिए सुनहरा वक्त रहेगा। अभी तो हमने 9.5 साल हुकूमत की है, और जब हम 20-25 साल तक पहुंच जाएंगे तो लोग बहुत तालीम याफ्ता हो जाएंगे मुसलमान, और अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। ये सीएम साहब का भी सपना ये है कि मुसलमान गरीब नहीं होना, गरीब बना दिया गया है। हमारी स्टेट के अंदर परसों हुकूमत करने वाली कोई जमा कौम है तो वो मुसलमान है। हिंदुस्तान में भी 700-800 साल हुकूमत करने वाले मुसलमान हैं, पर आज दलितों से भी कमज़ोर बन चुके हैं। उन्हें आगे बढ़ाने का सीएम साहब ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया है। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे सीएम साहब को सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकत दे, ताकि वो अच्छी तरीके से हुकूमत करते हुए मुसलमानों को भी तरक्की याफ्ता बनाए। यकीनन हमारी बहनों का मैं दिल गहरों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए बीआरएस पार्टी में शामिल किया, और ख़ासतौर से हमारे बदर भाई का जो बड़े एक्टिव लीडर है, हमेशा लोगों को सही गाइड करते हैं, सही रहबरी करते हैं, और लोगों के लिए वेलफेयर के काम करने में बदर भाई सबसे आगे आगे रहते हैं। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनके दिल में दर्द है। सीएम साहब जो हमेशा जो 2 लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जो पॉलिटिक्स में आता है वो आदमी सबसे पहले उसे अपने वतन से मोहब्बत होना चाहिए, और दूसरी बात अपने वतन में बसने वालों से हुकूमत होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। वो हमारे सीएम साहब का जो सपना है वो अल्लाह ताला हमें पूरा करे। हमारी स्टेट के और हमारी कंट्री में रहने वाले मुसलमान अच्छे खुशहाल बने, तालीम याफ्ता बने, गुर्बत की ज़िंदगी से उन्हें नजात मिले, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने ख़ानदान को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएँ और तरक्की करें। यही हमारे सीएम साहब का सपना है। हमारे सीएम साहब का हम शुक्रिया करते हैं, और हमारे शाहीन सुल्ताना मैडम उनके ग्रुप का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी पार्टी में शामिल होते हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इंतजामिया लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने कांग्रेस पार्टी के पैदा करदा बहुत से मसाइल को हल किया है। उन्होंने वाजे किया कि बीआरएस हुकूमत के क़याम के बाद ही रियासत में अपाची के कई प्रोजेक्टों को तामीर किया गया है। रियासती वजीर अजय कुमार ने अरकान पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव और राजू रवि चंद्र के साथ खम्मम में मीडिया से खिताब किया है। उन्होंने कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीआरएस की जानिब से अमल की जाने वाली कई स्कीमों को कांग्रेस ने अपने मंशूर में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर बरहमी का इजहार किया है और कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने रैतो बंधु स्कीम की कांग्रेस ने नकल की है। उन्होंने कहा कि आसरा पेंशन स्कीम बीआरएस की स्कीम है या कांग्रेस की है, जिसको अवाम बखूबी जानते हैं। उन्होंने वाजे किया कि इस बार भी मुनाक़द होने वाली असेंबली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को 88 से 90 नशिस्तों पर कामयाबी जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने खम्मम जिले को बेमिसाल तरक्की दी है। उन्होंने कहा कि वो 10 साल से खम्मम शहर के लोगों से वाकिफ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने तिजारती और तिजारती अंजुमनों के अज़्म के साथ काम किया है। నేను ఒక్క సందర్భం వారికి గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. మీ 6 గ్యారంటీల్లో ఉన్న ప్రధానమైన గ్యారంటీ, నువ్వు రైతులకి రైతు బంధు లాంటి కార్యక్రమం, నువ్వు రైతు బంధు అనకపోయినా రైతు బంధు లాంటి కార్యక్రమం ఎకరానికి 15,000 ఇస్తానని నువ్వు చెప్పింది, అది నీ సొంత తెలివితేటలా లేకపోతే మా రైతు బంధు పథకాన్ని కాపీ కొట్టి మేము ఇస్తున్న 10,000ని ఇంకొక 5,000 జమ చేసి మీరు ఇస్తామన్నది మీరు కాపీ కొట్టారా? మా మేనిఫెస్టోని, మా కార్యక్రమాలని, లేకపోతే మేము మీ కార్యక్రమాలను కాపీ కొట్టామా? మేము ఇస్తున్న రైతు బంధుని 10,000ని మరి విడతల వారీగా 12,000 ఫస్ట్ మళ్ళీ ప్రభుత్వం రాగానే 12,000 చేసి దాన్ని 16,000కి తీసుకెళ్తామని చెప్పినాం. దట్ ఈస్ ది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ స్కీమ్. దేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో నిలబెట్టి ఇవాళ శాంతి భద్రతల విషయంలో 9.5 సంవత్సరాలు అయింది. ఎక్కడైనా ఒక్క దంగా ఫసాద్ ఉందా అండి? హైదరాబాద్లో కర్ఫ్యూ చూసినామా మనం? అసలుకి గతంలో వారి పరిపాలనలో ఎప్పుడు కర్ఫ్యూలే. ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులు, సిక్కులు, ఇతర మరి మతాలు అందరూ కలిసి బ్రహ్మాండంగా జీవిస్తూ గంగా జమున తేజీబ్ లాగా శాంతియుత వాతావరణంలో పరిపాలన జరిగింది. ఎక్కడ ఎటువంటి మరి
ఇబ్బందులు లేవు, లుంబిని పార్క్ బ్లాస్టులు లేవు, లేకపోతే మక్కా మసీదు బ్లాస్టులు లేవు, లేకపోతే ఇంకా వేరే రకాల ఇది లేదు, తీవ్రవాదం లేదు. ఇంత ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో పరిపాలన జరుపుతున్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని మరొకసారి ఆశీర్వదించమని మీ ద్వారా ఖమ్మం జిల్లా स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार और जेल में महरूज तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की जमानत की दरख्वास्त की समाअत मुकामी हाई कोर्ट ने की है। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। इलावा अजीज चंद्रबाबू की सेहत की सूरत हाल पर दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत विजयवाड़ा एसीबी कोर्ट ने की है। अदालत ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने CID को हिदायत दी है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीब व गरीब मौसमी हालात देखने को मिल रहे हैं। दिन के औकात में गर्मी और रात में सर्दी महसूस की जा रही है। दिन और रात के अजीम तरीन दर्जे हरारत में शहर के कई इलाकों में फर्क देखा जा रहा है। शहर के BHL, रामचंद्रापुरम और दीगर इलाकों में दिन में अजीम तरीन दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि अकल तरीन दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो मामूल से काफी कम है। मुख्तलिफ अवामिल के नतीजे में दिन और रात के दर्जे हरारत में काफी फर्क हो रहा है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर हैदराबाद के तमाम इलाकों में अकल तरीन दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मौसम सरमा की आमद से पहले तेलंगाना के दारुल हुकूमत में इस तरह का मौसम देखा जा रहा है। बस स्टैंड में सोई हुई नौबेहाता दुल्हन की इज्मत दरी का वाकया तेलंगाना के चेवड़ा में पेश आया। पुलिस के मुताबिक केशमपेट मंडल के कोथारपेट गांव में रहने वाली एक 20 साल खातून की 4 माह कबल शादी हुई थी। शादी के एक हफ्ते बाद इसका अपने शौहर से झगड़ा हो गया, जिसके बाद वो चेवड़ा में अपनी बहन के मकान के लिए रवाना हुई। इसकी बहन घर पर ना होने की वजह से वो बस स्टैंड पर आ गई। गाँव जाने के लिए कोई बस नहीं थी। वो हालत नशा में थी और बस स्टैंड पर सो रही थी। इसी दौरान 2 नौजवानों ने इसकी तन्हाई का फायदा उठाकर इसकी इज्मत दरी की। बस स्टैंड पर आए अफराद ने खातून को बढ़ाना पड़ा देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने खातून को मायने के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस ने वहां लगे CCTV फुटेज का मायना किया, जिस पर पता चला कि अनिल कुमार और राजू ने इसकी इज्मत दरी की और पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। नागौल में एक शख्स ने बीवी के कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक रामलू नामी शख्स ने नागौल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ साई नगर में अपने मकान में बीवी संतोषी से बहस व तकरार के बाद इसका कत्ल कर दिया। बादता रामलू सरू नगर में अपने रिश्तेदार के मकान पहुंचा, जहां इसने इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल की रोज हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने की अर्जी खारिज कर दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों ने आईनी बेंच ने 3 बामुकाबला 2 वोटों से अपने जिन्स परस्तों की शादी को तस्लीम करने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है और किसी तशद्दुद, जबरन या मदाखलत के बगैर इनके साथ रहने के हक को बरकरार रखा। आईनी बेंच ने अक्सरियती फैसले में कहा कि कानून हम जिन्स जोड़े की शादी के हक को तस्लीम नहीं करता है। इस पर वाज़ेह कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस कोल ने हम जिन्स शादी के हक को समझा और इसे हम जिन्स जोड़ों को नतीजे के फवायद देने के हक को बरकरार रखा। दूसरी तरफ जस्टिस भट्ट, जस्टिस कोहली और जस्टिस नरसिम्हा ने अहम जिन्स जोड़े की शादी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आईनी बेंच के अरकान ने ताहम मरकजी हुकूमत के इस बयान को मुत्तफिका तौर पर रिकॉर्ड पर लिया कि वो हम जिन्स जोड़े को दिए गए हुकूक और फवायद को ज़ाब्ते बंद करने के लिए एक कमेटी तश्कील देगी। बच्चा गोद लेने के मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल ने हम जिन्स जोड़ों को हक दिया, लेकिन दिगर 3 जजों ने इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं किया और इसी AIR के खवानीन की दुरुस्तगी को बरकरार रखे, जिनके तहत हम जिन्स परस्तों और गैर शादीशुदा जोड़ों को बच्चा गोद लेने से बाज रखा गया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरमायाकारों और ताजरों को G20 के नए इंडिया मिड ईस्ट यूरोप को कॉरिडोर MEC में शामिल होने की दावत दी है और इसे दुनिया भर में समंदरी सनत को नए सिरे से बहाल करने का काबिल करार दिया है। मोदी ने आज नई दिल्ली से वीडियो लिंक के जरिए मुंबई में मुनक़िदा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस के 30वें एडिशन का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब किया। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत और मरकजी वज़ीर सरमंदन सोनोवाल समेत कई दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने अमृतकाल विजन 2047 भी जारी किया, जो बहरे हिंद की नीली मैशियत के लिए एक ब्लू प्रिंट है। इस मंसूबे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा, जो बहरे हिंद की नीली मैशियत के लिए अमृतकाल विजन 2047 के मुताबिक है। वज़ीर आज़म ने गुजरात में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर होने वाले नोटा ट्रिका ऑल वीडियो वेदर डिप ड्राफ्ट टर्मिनल का भी संग बुनियाद रखा। ये जदीद तरीन ग्रीन फील्ड टर्मिनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के जरिए तैयार किया जाएगा। ये टर्मिनल एक बैनुल-अक़वामी तिजारती मरकज के तौर पर उभरने का इम्कान है। ये टर्मिनल 18,000 TEU बेस फिट के मुसावी यूनिट के मुस्तकबिल की नस्ल के जहाजों को संभालेगा और हिंदुस्तान मशरिक वसता यूरोप इख्तिसादी राहदारी IMEC के जरिए हिंदुस्तानी तिजारत के लिए गेटवे के तौर पर काम करेगा। इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी मजबूत रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत लाभ हुआ है। इसी सोच के साथ बीते 9-10 वर्षों से हम इस सेक्टर को सशक्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। सैकड़ों वर्ष पहले सिल्क रूट ने वैश्विक व्यापार को गति दी थी। ये रूट कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली बीजेपी हुकूमत फौज के विखार को जहन में रखे बगैर अपनी हुकूमत की कामयाबियों की तशहीर के लिए फौज का इस्तेमाल कर रही है और इसका ये इक़दाम फौज की शजाअत को ठेस पहुंचा रहा है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि मुल्क की हिफाजत करने वाले हमारे हिंदुस्तानी फौज के बहादुरों की मकबूलियत का फायदा उठाकर मोदी जी खुद की तशहीर करवा रहे हैं। इंतखाबात में फौज का सियासी इस्तेमाल करके मोदी हुकूमत ने वो काम किया जो 75 सालों में कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने फौज को मुल्क भर में 822 ऐसे सेल्फी पॉइंट्स कायम करने के लिए कहा कि जो सरकारी स्कीमों की तशहीर करें। इन झलकियों में फौजियों की बहादुरी की कहानी के बजाय वज़ीर आज़म मोदी जी की बुतनुमा तस्वीर है और इसकी स्कीमों की तारीफ की गई है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को हिंदुस्तान फौज की बहादुरी और कुर्बानी बेहद फख्र है। बीजेपी जो कौम परस्त का सबक पढ़ाती है ने हिंदुस्तानी फौज के विखार को ठेस पहुंचाई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने मंगल को इस सुबह जम्मू में साबिक वजीर लाल सिंह की अहलिया और साबिक सरकारी ऑफिसर के जराए चलाए जा रहे एजुकेशन ट्रस्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में 8 मुकामात पर छापे मारे हैं। जराए ने बताया कि एजुकेशन ट्रस्ट के क़याम की खातिर जमीन की खरीदारी में मुबैना बेज़ाब्तगियों का मामला सामने आने के बाद ईडी ने तहकीकात शुरू की है। इत्तलात के मुताबिक ईडी ने मंगल की सुबह जम्मू, कठुआ,
पठानकोट में आरबी एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मुबैना बेज़ाब्तियों के बाद छापे मारे हैं। जराये ने बताया कि आरबी एजुकेशन ट्रस्ट की चेयरपर्सन साबिक वजीर लाल सिंह की अहलिया कांता इंदुतरान है और मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस अक्टूबर 2021 में दर्ज किया गया है और सीबीआई ने इस जिम्मन में चार्जशीट भी अदालत मजाज में पेश की है। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक एजुकेशन ट्रस्ट को 5 जनवरी और 7 जनवरी 2011 में 329 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर फराहम की गई। जराये ने बताया कि ईडी की तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ है कि एजुकेशन ट्रस्ट को जो 329 कनाल अराजी फराहम की गई है इसको तिजारती मकासद की खातिर इस्तेमाल में लाया गया है, जबकि इस अराजी पर दिल्ली पब्लिक स्कूल भी जलाई जा रही है जो कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। जराये के मुताबिक मंगल की सुबह ईडी ने इस चेयरपर्सन और इस एजुकेशन ट्रस्ट से मुंसलिक दूसरे अहदेदारों के साथ साथ इस वक्त के महकमा माल के ऑफिसरान के घरों को भी घेरे में ले लिया है। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक छापामारी का सिलसिला जारी था। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। मध्य प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की फेहरिस्त जारी होने के बाद पैदा होने वाली मुबैना अदम इत्मीनान और इसी दौरान साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने इख्तिलाफात के दरमियान दिग्विजय सिंह से मुताल्लिक़ मुबैना बयान का वीडियो वायरल होने के बाद सिंह ने आज कहा कि खानदान बड़ा होने पर इज्तिमाई तनाज़ात भी पैदा होते हैं और बड़े लोग तहम्मुल के साथ काम करते हैं। सिंह ने कहा कि आज एक्स पर किसी का नाम लिए बगैर पोस्ट किया। जब खानदान बढ़ता है तो इज्तिमाई खुशी और इज्तिमाई तनाज़ात दोनों होते हैं। हिकमत यही कहती है कि बड़े लोग सब्र से हल तलाश करें, खुदा भी इनका साथ देता है जो दिल और मेहनत का मुतजाज रखते हैं। इससे पहले कल देर शाम सोशल मीडिया पर कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मुबैना तौर पर इख्तिलाफात करने वालों के दरमियान कहते हुए सुने जा रहे थे कि जाकर दिग्विजय सिंह और इनके बेटे जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़े। भारतीय जनता पार्टी के रियासती मीडिया इंचार्ज आशीष अग्रवाल समेत पार्टी के कई लीडरों ने इस वीडियो को वायरल किया था। उत्तर प्रदेश में मेरठ के लोहिया नगर इलाके में मंगल की सुबह गैर कानूनी तौर पर चलाई जाने वाली पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके में 4 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। जिले मजिस्ट्रेट दीपक मीना ने UNI को बताया कि लोहा नगर में एक बंद मकान में गैर कानूनी तौर पर पटाखे की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। आज सुबह अचानक जोरदार धमाके के बाद मकान का बड़ा हिस्सा गिर गया और आग लग गई है। इन्होंने बताया कि इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई जबकि 2 दीगर ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। धमाके में जख्मी होने वाले एक और शख्स की हालत भी तशवीशनाक है। इस दौरान राहत और बचाव के कामों में मसरूफ JPC ड्राइवर मलबे का एक हिस्सा इस पर गिरने से जख्मी हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त के लिए कोशिश की जा रही है और पुलिस का कहना है कि धमाका इतना शदीद था कि करीबी घरों और एक स्कूल की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए और 33,000 हाई वोल्टेज बिजली की लाइनों के खंभे भी उखड़ गए। पुलिस ने बताया कि यह मकान संजय गुप्ता का था और गोरी त्यागी नामी शख्स ने इसे किराए पर लिया था। मौके पर बड़ी तादाद में पटाखे बरामद हुए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC पर तैनात फौजी एहलकार हादसाती तौर पर अपनी ही बंदूक से निकलने वाली गोली का शिकार होकर दम तोड़ गया। ये वाकया पीर की शाम राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर उस वक्त पेश आया जब फौजी एहलकार मामूल के मुताबिक फॉरवर्ड पोस्ट पर ड्यूटी पर मामूर थे। जराये ने बताया कि राजौरी में LOC के नजदीक इसी वक्त सनसनी का माहौल देखा गया जब मामूल की ड्यूटी के दौरान हादसाती तौर पर सर्विस राइफल से निकलने वाली गोली फौजी के जिस्म में पहुंच गई और मालूम हुआ है कि आसपास मौजूद एहलकार ने इसे इलाज व मालिजी की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। दरअसल फौज ने कानूनी और तिबी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश को अहल खाना के हवाले करने की खातिर कार्रवाई शुरू की। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर कौमी जम्मू शाहरा पर मूसलाधार बारिश के बायस ट्रैफिक की नकल हमल बंद है। इधर श्रीनगर लेह शाहरा और तारीखी मुगल रोड पर भी बर्फबारी के बायस मुसलसल बंद है। जिले मजिस्ट्रेट राम बिन मसरत ज़िया ने बताया कि मुसलसल बारिशों के पेश नजर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल बंद है। उन्होंने लोगों से कौमी शाहरा पर सफर करने से एहतिराज करने की ताकीद की। मौसूफ जिले मजिस्ट्रेट ने एक्स पर एक पोस्ट किया और कौमी शाहरा
पर हो रही मुसलसल बारिशों के पेश नजर बंद रही है। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की जाती है कि वो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से अपडेट हासिल करते रहें और सफर करने से एहतियात करें। मुसलसल बारिशों के पेश नजर रामबीन में सेकेंडरी सतह तक के स्कूलों को भी बंद रखने की हुक्म दे दिया गया है। हम आपको बता दें कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के बलाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में मौसलाधार बारिशें हुई हैं, जिसके सिलसिले रुक रुक कर जारी है। डोडा के सब डिवीजन गंदवा में पीर की शाम को पेश आए हादसे में लापता हुए नौजवान की लाश मंगल की सुबह बरामद की गई है। इत्तलात के मुताबिक गंदवा डोडा में पीर की शाम एक ऑल्टो गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर नाले में जा गिरी थी। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी लोगों और पुलिस ने इमदादी कार्रवाई शुरू की है, जिस दौरान जतिंदर सिंह नामी एक नौजवान को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि इसके साथी को पानी के तेज बहाव ने बहा कर ले गया। मालूम हुआ है कि रेस्क्यू टीम ने रात भर तलाशी ऑपरेशन जारी रखा और मंगल की सुबह भारतरी नाला में नौजवान की लाश बरामद हुई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 21 साला शुभम वालिद बरिंदर सिंह के तौर पर की गई है। दरअसल पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मंगल को कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्तकोव से मुलाकात की। तौक़ीफ़ तीसरे बुलेट एंड रोड फोरम में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग आए हुए हैं। जिनपिंग ने कहा कि वो अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हैं। एक मजबूत, मुस्तहकम और मुतहरिक चीन कजाकिस्तान ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की और बहाली के साथ साथ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए साजगार हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैनुल-अक़वामी हालात कैसे बदलें, चीन और कजाकिस्तान को अच्छे पड़ोसी और दोस्ती के तस्वुर को नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ साथ चीन और कजाकिस्तान को पायदार जामा स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी और तरक्की को फरोग देना चाहिए। चीनी सदर ने दोनों अतराफ से ताउन को मजबूत बनाने, बेहतर नतीजे हासिल करने के लिए ब्लेट एंड रोड ताउन को फरोग देने और दोनों ममालिक के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाने की अपील की है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स NSW के शुमाल में जंगल में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने मंगल को इसकी तस्दीक की है। पुलिस ने बताया कि इलाके में जंगल में आग लगने के बाद पीर को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10:15 बजे के करीब हंगामी खिदमात को निमगोग में स्टोनी क्रेग लेन में बुलाया गया है। आग लगने के बाद एक 56 साला शख्स के लापता होने की इत्तलात है। जब पुलिस एहलकार वहां पहुंचे तो इन्हें एक शख्स की लाश मिली और इसके करीब मौजूद बुलडोजर को तबाह कर दिया गया। ख्याल किया जाता है कि यह शख्स एक मुकामी जायदाद का मालिक है, जिसकी शनाख्त अभी भी बाकायदा तस्दीक की जरूरत है। आग पहले ही 21,010 एकड़ अराजी को जला चुकी है। NSW रोलर फायर सर्विस RFS ने रिहायशियों से चौकस रहने और अपने इर्द गिर्द की निगरानी करने की भी अपील की है। आग फाल इमलाक के इर्द गिर्द जलती रही। फायर अथॉरिटी के मुताबिक मंगल को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे तक रियासत भर में 69 मुकामात को आग भड़क रही थी, जिनमें से 32 पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। तुर्की वज़ीर ख़ारजा हाखान फैदान ने हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हैना के साथ गजा की पट्टी में गैर गमालियों की रिहाई के इम्कान पर बातचीत की है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ने इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि फैदान ने हैना से टेलीफोन पर बात की है और उन्होंने फलस्तीन पर ताज़ा तरीन वाक़यात और शहरियों की रिहाई के इम्कान पर तबादले ख्याल किया है। इससे कबल पीर को मीडिया ने इसराइली दिफाई अफवाज के हवाले से खबर दी थी कि हमास ने गजा पट्टी में तकरीबन 200 अफराद को यरगमाल बना रखा है। काबिल जिक्र है कि 7 अक्टूबर को फलस्तीन ग्रुप हमास ने गजा पट्टी से इसराइल के खिलाफ अचानक बड़े पैमाने पर रॉकेटों से हमला किया। इसने इसराइल को अगले दिन जंग का ऐलान करने और जवाबी हमले करने पर मजबूर किया। इसराइल ने 1000 से ज्यादा हलाकतों की खबर दी है, जबकि गजा में हलाकतों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई है। बढ़ती हुई कशीदगी के नतीजे में दोनों तरफ से हजारों अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर।
बीआरएस पार्टी का मंशूर रियासत की तरक्की और अवाम की तरक्की में होगा अहम। बीआरएस में शामिल कांग्रेस कायदीन का बीआरएस में खैर मकदम करने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। इस मरतबा असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को 88 से 90 नशिस्तों पर कामयाबी यकीनी। कांग्रेस बीआरएस की स्कीमात की कर रही है नकल। खम्मम में रियासती वज़ीर अजय कुमार का मीडिया से खिताब। आंध्र प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट स्कैम का मामला, मुकामी हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू की दरख्वास्त जमानत की समाअत 19 अक्टूबर तक कर दी मुलतवी। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीब व गरीब मौसमी हालात, दिन के औकात में गर्मी और रात में सर्दी की जारी है महसूस। सुप्रीम कोर्ट का हम जिन्स शादी को कानूनी दर्जा देने से इनकार। अदालत ने हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने की अर्जी कर दी खारिज। IMEC ने में अलामी समंदरी सनत को तब्दील करने की सलाहियत है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान के सदर से की मुलाकात। दोनों ममालिक को पायदार जामा स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी और तरक्की को फरोग देने पर दिया जोर। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह के साथ फोन पर बातचीत। गजा की पट्टी में यरगमालियों की रिहाई के इम्कान पर किया तबादले ख्याल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।